देश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर सर हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, क्या लग रहा है कि आगे किस तरीके का बिहार में राजनीति जो है करवट लेगी? देखिए, चुनाव के समय ही ये सब बातें तय हो गई थी कि आगे जब राज्यसभा का चुनाव आएगा तो फिर आप राज्यसभा चले आएंगे और यहाँ केंद्र की राजनीति में हो जाएंगे और बेटे को अपना राजनीति में ले आइए। तो जो चर्चाएं हैं कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम और बीजेपी से सीएम बनाने की बात चल रही है। क्या लगता है कि इसमें दूसरी पार्टियां जो हैं, ख़ास तौर से जो विपक्षी हैं बिहार के, वो इसमें कुछ मजबूत होंगे? आने वाले चुनाव में कुछ असर इसको देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, लंबे समय तक बिहार जंगल राज से उबा हुआ था। उससे ऊब करके लोग नीतीश जी को पसंद किए और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जब अलायंस हुआ है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो अभी विपक्ष के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे यूपी में इंतजार लोग कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ भी इंतजार करना पड़ेगा। यूपी की सियासत में भी कुछ इसका असर होगा? कोई असर नहीं है, यूपी की सियासत में कोई मतलब नहीं है। देखिए, यूपी में अकेले समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, लड़के कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एनडीए गठबंधन में 5 लोग हैं। संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, भारतीय समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। तो यहाँ एक मजबूत स्तंभ है और उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो सरकार बना पावे। जो इन दिनों जो ख़ास तौर से पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है ईरान और अमेरिका और इजराइल को लेके, क्या लगता है कि जिस तरीके से युद्ध जो है वो आगे लगातार बढ़ रहा है, इस पे भारत पर भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा? निश्चित है कि असर उसका पड़ेगा। देखिए, दुनिया के जब कुछ देश आपस में लड़ते हैं तो उस देश के आसपास के देशों पर भी उसका असर पड़ता है, आयात और निर्यात का। तो निश्चित है कि उसका असर भारत पे भी रहेगा। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बराबर इस बात की सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है कोई स्पष्ट जवाब ईरान को लेकर नहीं दे रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो शांति का संदेश लेके जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, हम शांति चाहते हैं, हम आपस में मिल करके रहें, एक देश दूसरे देश से मिल के रहे, हम आयात निर्यात अपना हम करते रहें और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं, जो जनता की भावना है। ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बराबर देते रहते हैं। बहुत से लोग जो हैं विदेशों में फंसे हुए हैं, ख़ास तौर से अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ के भी बहुत से लोग हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित हैं। उन लोगों को वापस लाने के लिए वो खुद वार्ता कर रहे हैं, इजराइल से भी, ईरान से भी, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को लाया भी जा रहा है। तो शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये ओपी राजभर साहब हैं और जिस तरीके से तमाम बातों पर बेबाकी से उन्होंने बात अपनी कही, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात कही, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार का मुद्दा जो है वो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, तो उसको लेकर भी उन्होंने तमाम भारत समाचार से बात की है। भारत समाचार के लिए अहमद हुसैन रिजवी।